सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आपको ये पता है कि 3 साल के करीब हो चुकी है यूक्रेन जंग और इस वक़्त जो ताज़ा इत्तला हमारे पास आई है, रूस बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पे तबाही मचा रहा है और वहाँ के जो यूक्रेन के लोग हैं, वो सख़्त परेशान हैं। मैंने इस पे एक प्रोग्राम भी किया था, अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर क्या देखते हैं, अब तो मदद भी बंद होगी, अमेरिका ने हाथ उठा लिया, तो आप यूक्रेन का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें मुबारक साहब, यूक्रेन की जंग जो थी ये इस बंदे की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से लंबी हुई और इसने कितना नुकसान उठाया अपना। अभी अभी भी जंग जो है वो रूस इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि रूस को पता चल गया है कि अमेरिका इसको ना तो पैसा देने वाला है, ना असला देने वाला है। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, वो भी हाथ उठा लिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास भी जब अमेरिका नहीं साथ देगा तो यूरोपियन यूनियन वाले वैसे ट्रंप ने उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। तो ये बंदा जो है ये पहले अमेरिकन जनरल जो थे रिटायर्ड, उन्होंने इसकी इसकी बात की थी कि ये बंदा बहुत पहले जंग हार चुका है। अभी एक जिद क्या चीज होती है, या आई विल फाइट, ये ट्रंप ने बोला है कि ये हार भी गया, नुकसान हो गया, फिर कहता है आई विल फाइट। तो तुम किस चीज के लिए फाइट कर रहे हो जब तुम्हारे पास असरा नहीं है, पैसा नहीं है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो ये एक बेवकूफी की अलामत थी इसकी, लेकिन जो इसने नुकसान करवा लिया यूक्रेन का, ये मुबारक साहब सालों में साल लगेंगे और लोग तो लगातार आपको पैसा नहीं देने वाले। कोई भी बंदा अपना नुकसान उठा के दूसरे को फायदा नहीं देना चाहता और रेगुलर, यानी चलो वक्ती तौर पे हो सकता है लेकिन रेगुलर नहीं हो सकता। तो यूक्रेन का जितना नुकसान रशिया ने कर दिया, रशिया एक बड़ी ताकत है, ये ट्रंप ने खुद बोला है कि इतनी बड़ी ताकत के साथ यूक्रेन जो है इसका सदर की जरूरत कैसी हुई को उसने टक्कर लगाई। ये तो हो गया, मगर अब आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं यूक्रेन का, ये है आप सवाल। तो वो तो पंगा पड़ गया और रूस जो है, जो हमारी जिस तरह मैंने बताया इत्तला है कि वो तबाही मचा रहा है इस वक़्त, और दूसरी तरफ ये बेबस हो गए हैं, यूरोपीय ममालिक अपने मसाइल में घिरे हुए। अब इसका ये टूट जाएगा मुल्क, अब क्या करेंगे ये? अब देखें कि इसके सदर ने, यूक्रेन के सदर ने खुद अभी यूरोपियन यूनियन के लीडरों को रिक्वेस्ट किया है कि मेरी मदद करो और सुलह करवा दो, यानी पीसफुल कॉन्ट्रैक्ट करवा दो रशिया के साथ। जंग मैं नहीं करना चाहता और जंग जो है इसको खत्म करने के लिए तुम सारे लोग मिल के और एक प्रपोजल बनाओ कि किस तरह हम रशिया के सदर से बात करें और ये जंग को खत्म करें। ये यूक्रेन के सदर का अपना बयान है 2 दिन पहले का। तो इसका मतलब अंदर से आप समझ लें उसका सारा एनर्जी सेक्टर तबाह हो गया है। अभी वो छोटे छोटे मुल्कों से बिजली मांग रहा है, तो इस तरह की इसकी पता लग गया मेरे साथ मेरी तबाही क्या हुई है। तो ये जंग बंद हो जाएगी। ट्रंप ने खुद ही बोला है कि जब भी वो रशिया जाएगा, और सबसे पहले वो रशिया ही जाएगा, तो वहां जाके प्यूटन के थ्रू ये मुआहदा करा देगा कि ये जंग बंद करो। लेकिन प्यूटन ने एक बात बड़ी क्लियर की है और रिपीटेडली बोला है कि जो मैंने इलाका कब्जा कर लिया उसमें 1 इंच वापस नहीं करने वाला हूँ। नंबर 2, ये बंदा नेटो में अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा, ना ये लेगा वहां से, और फिर बफर जोन भी हम रखेंगे। लेकिन एक बात आप याद करें मुबारक साहब के डेनमार्क के एक मिनिस्टर ने एक बयान दिया कि हम इसको नेटो की मेंबरशिप नहीं देंगे जब तक ये जंग जीतता नहीं है। ये देख लें, ये पॉइंट है एक बहुत बड़ा। जब तक ये रशिया से जंग जीतता नहीं है तो जंग तो नहीं जीत सकता। इसका मतलब उसको नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलने वाली। तो ये सारा इसका जो थी वो प्लानिंग और बेवकूफी वाला दिमाग और सदाम की तरह वो जो इसने काम किया, तो इसको मिलने वाला कुछ भी नहीं, अपना मुल्क तबाह करवा लिया है। मिलियन लोग बाहर धक्के खा रहे हैं। तो ये जंग ट्रंप जो ही प्यूटन से मिलेगा ये जंग खत्म हो जाएगी मुबारक साहब। अच्छा, ट्रंप आजकल बड़े साइन कर रहा है, रोजाना कोई ना कोई नए कवानीन और पिछले खत्म कर रहा है। क्या चल रहा है इस वक्त? अमेरिका में भी बड़ी बेचैनी है, क्योंकि गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पे वो तो चलो निकालने में ये लगे हुए हैं, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो आप देख रहे हैं कि खुश हैं, हैप्पी हैं। जिस तरह चाइना ने जबरदस्त से इसको एक झटका दिया है, तो उसके बाद क्या देख रहे हैं हालात? मुबारक साहब देखें, ट्रंप अपने मुल्क के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मेरे ख्याल में वो
जो कुछ भी कर रहा है वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है। जैसे उसने बोला है कि कोई मुल्क जो है वो इंडिया में जाके बिजनेस ना करे, अमेरिकन या कोई और भी लोग जो उसके इतादी हैं। जैसे सऊदीया के किंग ने उस बादशाह के लड़के ने बोला कि एक बिलियन डॉलर मैं वहां पे लगाऊंगा इंडिया में, और 600 बिलियन डॉलर अमेरिका में लगाऊंगा। लेकिन उसने उसको ये भी बोला कि तुम 1 बिलियन भी मत लगाओ वहां पे, वो भी अमेरिका में लगाओ। इसी तरह बाकी मुल्कों से भी वो कोशिश कर रहा है कि ये सारा पैसा अमेरिका आए, और उसने दावत भी दी है कि सब लोग बाहर के बिजनेसमैन आए अमेरिका में इन्वेस्ट करें। अभी देखिए मोबाइल से बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इसने वीजा रोक लिया है। अभी एयरपोर्ट पे अमेरिका में जो लोग जा रहे हैं बाहर से, सबको उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं। कनाडा ने भी इंडियन 300-400 बंदे गए थे जो 2-4 दिन पहले, जो लैंड उन्होंने किया तो उन्होंने बोला वापस इसी जहाज पे हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो अंदर हैं वो आप कहें कि करोड़ से ज्यादा, यानी लोग ये कहते हैं अंदाजन 2 करोड़ है। जो 1 करोड़ तो वो हैं जो शायद इनकी गिनती में होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पे छुपे हुए हैं। तो वहां पे ये इन लोगों को वो ढूंढ ढूंढ के निकाल डाल के जहाजों पे भेजेगा। और उसने बोला मैं किसी शख्स को छोड़ूंगा नहीं। सॉर्दर्न बॉर्डर उसने मैक्सिको वाली दिया, वहां फौज लगा दी है, कोई बंदा आ नहीं सकता। विदन जो अमेरिका और कनाडा वाले खुद निकाल रहे हैं, कनाडा वाले भी लोग निकाल रहे हैं बहुत सारे, जो खासकर इंडियन के पीछे वो लग गए हैं कि तुम निकलो हमारे मुल्क से, चाहे वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का बयान है कि अगर इंडिया का कोई बंदा कनाडा में काम भी कर रहा है तो हम वो यहाँ से निकल जाए। तो ये इस तरह की सिचुएशन जो बिल्डअप हो रही है। चाइनीज देखें, चाइनीज मुबारक साहब जो मर्जी कर लें, चाइना फिलहाल तो अमेरिका को टफ टाइम नहीं दे सकता। अमेरिका वाकई बड़ी ताकत है और चाइनीज टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी ट्रम्प जो है शायद उसके दिमाग में क्या क्या बातें हैं, उससे कोई ना कोई मदद इसको करना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो ट्रम्प की टांग जो है वो सबके ऊपर जा रही है। सर अब पाकिस्तान पे प्रेशर है कि चाइना के साथ जो भी उसके कोई बिजनेस के चक्कर चल रहे हैं वो भी ख़त्म करे। ईरान के साथ ये भी अमेरिका दबाव डाल रहा है। पहले तो सिर्फ ईरान तक था, अब चाइना का भी नाम आ गया इसमें। ये सही बात है, ये सही बात है मुबारक साहब। अमेरिका, हम पाकिस्तानी तो अमेरिका के मोहताज है ना। ये पाकिस्तान के सारे आपके मुल्लास, ये जनरल्स, ये मिनिस्टर्स, ये वज़ीर-ए-आज़म, सदर, सबके औलाद जो है वो अमेरिका में सेटल है। ये आप हिस्ट्री देखें तो कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके बच्चे जो हैं, उसकी बीवी अमेरिका में बैठी है और खुद वहां पे सियासत कर रहे हैं और कमा खा रहे हैं, जायदादें बाहर बनाई हुई हैं और वहां सियासत से कर रहे हैं। तो ये ट्रम्प को सब पता है कि यहाँ ये क्या हो रहा है। उसने प्रेशर डाला हुआ है इनके ऊपर, तुम चाइनीज से हटो, पीछे हटो। और इधर इधर अमेरिकन अपनी साइड पे इसको, वरना उन्होंने बोल दिया कि हम तुम्हारी मदद बंद करेंगे। ये मदद उसने बंद कर भी दी है 3 महीने 4 महीने के लिए। ये एक इशारा है छोटा सा कि मैं तुम लोगों के लिए क्या क्या करने वाला हूँ। तो ये चाइनीज जो है, मेरे ख्याल में चाइनीज अंडर प्रेशर है, क्योंकि चाइनीज भी पाकिस्तान से खुश नहीं है। क्योंकि चाइनीज के जिस तरह बंदे मारे गए हैं, बार बार उनके काम करने वाले बंदों को मारा गया, और ये झूठ मूठ की सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर चाइनीज बंदे मारे जाते हैं। तो चाइना के सदर ने सुना है कि बड़ी धमकी दी है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है चाइना को। पैसा भी हम लगा रहे हैं, बंदे भी हमारे काम कर रहे हैं और उनको मरवा रहे हो, तुम सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते हो। जो कहते हैं 1 मिलियन फौज, एटम बम, फ्रांस, दिस एंड दैट, ये अपने जैसे बंदे हमारे मर रहे हैं फौज के। इसी तरह अगर चाइना के भी मरेंगे तो चाइना तो आपसे अभी हाथ इसलिए उठा सकता, उसने बड़ा पैसा लगा दिया है। तो उस पैसे को कवर करने के लिए शायद उनके दिमाग में है कि ये जो हुकूमत है ये जाली हुकूमत है, ये बेकार किस्म के लोग बैठे हुए हैं और ये हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये उनके जहन में है, मुबारक साहब ये याद रखें। अच्छा सर, आखिर पे ये बताइए, गजा के मामले में ये मेरे पास इतला है कि जो लड़के स्टूडेंट वहाँ अमेरिका में गए थे उनके वीजे भी कैंसिल कर दिए गए हैं। क्या देख रहे हैं मुश्किल यहाँ का? अभी गजा में देखें मुबारक साहब, एक दफा फिर रिपीट करिए एक सवाल का, मैं ये जवाब दूंगा। रात हमें इतला मिली है कि जो स्टूडेंट गजा के या जो लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं हमास के अमेरिका में, उनके वीजे भी कैंसिल किए जा रहे हैं, उनको वापस भेजा जाएगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ? जी 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 मुबारक साहब, अभी देखें कि सीरियन जैसे हुकूमत गिरी है उसकी, तो सीरिया के बाहर मिलियन लोग बैठे हैं। अभी यहाँ यूरोपियन यूनियन ने मेरे ख्याल में फैसला किया सीरियंस को, सीरिया जो है इनके लोगों को वापस भेजा जाए, जाए अपना मुल्क तुम्हारा आजाद हो गया, जाओ इधर से उठाओ बोले बिस्तरा। लाइक वाइज अफगानी जो है, जो आए थे बाने शाने झूठ झूठ मार के इधर, उनको भी
वो सेटल होने के लिए जगह नहीं दे रहे, वो कहते हैं तुम भी वापस जाओ। और इसी तरह ये जो गजा है, गजा आपको पता है पैलेस्टाइन के कई मिलियन लोग इधर उधर छुपे हुए बेचारे आए, इनको टेम्परेरीली कई लोगों ने एक्सेप्ट किया, कई लोगों ने नहीं किया। तो गजा में जो सिचुएशन है, क्योंकि ये कई साल लगेंगे वहां से मलबा उठाने और रीसेटल होने में। ट्रंप ने शायद बोला था कि ये मिस्र और जॉर्डन मदद करें, इनको वहां पे टेम्परेरीली को घर से बना दें, युद्ध सेटल जाए, जब गजा दोबारा बिल्ड हो जाएगा तो फिर वापस आ जाए अपने घरों में। लेकिन उन्होंने बोला हम इनको नहीं लेते हैं। लेने उनका मतलब ये होगा कि इधर आएंगे फिर वापस नहीं जाएंगे और हम अपने मुल्क के ऊपर क्यों अजाब डालें। तो ये इस तरह यूनाइटेड नेशंस आपकी देखो ना, यूनाइटेड नेशंस का ये काम था तो उन्होंने किया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनको सेटल करने के लिए मिलियंस लोग आप देखें जहां छुपे थे, अपने घरों को देखने गए रहे, तो वहां खंडरात थे, कुछ भी नहीं था। वो तो देख के बंदे को खौफ आ जाता है और बेहोशी आ जाती है लोगों को, ये हुआ क्या हमारे साथ। तो ये मेरे ख्याल में इसको कौन सेटल कर, आपके मुस्लिम, सबसे बड़ी बात है आपके मुसलमान मुल्क जो है वो 57 और सऊदिया जो उनका बड़ा वो बना हुआ है, बड़ा भाई बना हुआ है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। और ये हमास की एक बयान मुबारक साहब कि हमने ये जंग जीती है या हारी है, लोग जितने मरवाए हैं या जख्मी किए हैं ये हमने खुद किए, हम खुद लड़े, किसी मुसलमान ने हमारी मदद नहीं की। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन, अभी एक और प्रोग्राम में जर्मनी के हालात काफ़ी तब्दील हो गए, कुछ ऐसे बिल पास हुए हैं। इरफान अहमद खान साहब से कोशिश करेंगे उन्हें लाइन पे लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।